अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कब्रिस्तान जाने के लिए सबसे अच्छा और बेहतरीन वक्त कौन सा होता है? आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे लोग कब्रिस्तान जाते हैं, उसके बाद वो बीमार हो जाते हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर वो गुस्सा करने लगते हैं, या फिर कुछ छोटे बच्चे जाते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं, कहते हैं अरे ये कल कब्रिस्तान गया था उसके बाद से बीमार है, कल ये कब्रिस्तान गए थे तो इस वजह से गुस्सा कर रहा है बच्चा। मैंने बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना है कि ऐसा क्यों होता है कि जब कब्रिस्तान जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं बहुत सारे लोग, या फिर गुस्सा करने लगते हैं, अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है, अगर कोई घर का बच्चा जा रहा है या आदमी बड़ा जा रहा है तो सबसे पहले चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको पाक साफ़ रहना है बहुत ज़्यादा, है ना, नजासत की हालत में नहीं जाना है। दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा खुशबू या कोई इतर या ऐसी भी कोई चीज़ नहीं लगा के जाना है जिससे कोई भी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, है ना, आपकी तरफ खिंची चली आए, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बहुत ज़्यादा नए कपड़े पहन के नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं जाना है कब्रिस्तान। जब आप जाएँ तो आप पाक साफ़ हैं, साफ़ सुथरे कपड़े हैं, इस हाल में आप कब्रिस्तान जाएँ। और बच्चे को भी जब आप लेके जाएँ तो ध्यान रखें, जो बच्चा है उसके कपड़े भी नजिस नहीं होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए बच्चे के, कहीं से स्मेल नहीं आ रही हो और बहुत ज़्यादा खुशबू नहीं हो, बच्चे में भी कोई परफ्यूम या इतर नहीं लगा होना चाहिए। अगर आप बच्चों को लेके जा रहे हैं, आप खुद भी जा रहे हैं, पाक साफ़ तरीके से जाएँ आप कब्रिस्तान, सर को ढक कर जाएँ कब्रिस्तान। और जब भी आप कब्रिस्तान जाएँ तो इस बात का ध्यान रखें, ख़याल रखें, फालतू की दुनियादारी की या इधर उधर की कोई बात भी ना करें, ना बच्चा करे ना आप करें, ठीक है। आप फातिहा पढ़ने जाएं, आप दुआएं पढ़ने जाएं, आप कोई भी यासीन रहमान कुछ भी पढ़ने जाते हैं कब्रिस्तान, आप जाएं। पर आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ फजूलियात की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। बच्चे को भी ये सिखा दें और बता दें कि जब भी आप कब्रिस्तान जाएं तो किस तरीके से जाना है। अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं बच्चे, अकेले कभी भी चले जाएं या आप जाएं तो उस बात का ध्यान रखें कि इधर उधर की कोई बात ना करें। और जब भी आप कब्रिस्तान जाएं सूरह फातिहा पढ़ें और वहाँ से वापस आ जाएं, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। इस चीज़ का अगर हम ध्यान रख लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी नहीं आएगी। सबसे अच्छा वक्त कौन सा होता है कब्रिस्तान जाने का? देखिए, या तो आप सुबह के वक्त चले जाएं, है ना, सुबह अर्ली मॉर्निंग के टाइम, किसी टाइम भी चले जाएं आप, दोपहर होने से पहले, शाम को चले जाएं, रात होने से पहले, मगरिब से पहले, है ना। ये दो वक्त जो है बहुत बेहतरीन वक्त होते हैं। दोपहर का वक्त और रात का वक्त कहते हैं कि जन्नातों का होता है, कुछ सारी हदीसों में ऐसा लिखा है और कुछ सारी हदीसों में ऐसा है कि जो दोपहर का वक्त होता है और जो रात का वक्त होता है वो जन्नातों का वक्त होता है। और जन्नात हैं भी इस दुनिया में। अगर बहुत सारे लोग इस चीज़ पे यकीन ना करें कि नहीं जिन्नात नहीं होते, जिन्नात होते हैं। दो तरह के जिन्नात होते हैं, एक बहुत अच्छे भी होते हैं, एक बहुत ख़राब भी होते हैं, मतलब जो नजिस चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, गंदी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एक होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, साफ़ होते हैं, पाक होते हैं, वो अच्छी अच्छी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप कब्रिस्तान जाएँ ये दो वक्त बेहतर है। और अगर आप कब्रिस्तान के अंदर एंट्री करें, सीधा पैर रख के जाएँ और इस्तग़फ़ार पढ़ें, है ना। इस्तग़फ़ार पढ़ने से शैतान आपसे दूर रहेगा, या शैतानी कोई भी चीज़ें होंगी तो वो आपसे दूर रहेंगी। इतना आपके अंदर डर नहीं बैठेगा और इतना आपके अंदर कोई घबराहट नहीं बैठेगी। बहुत सारे लोगों से मैंने ये शिकायतें सुनी थी कि हमारे साथ ऐसा हो जाता है, तो क्यों होता है, उसका कोई रीज़न बताएं। तो मैंने बताया जिस तरह से दोपहर का वक्त और रात का वक्त जन्नातों का वक्त होता है, तो उस टाइम अगर आप जा रहे हैं तो दुआएं पढ़ के जाएं घर से, और वहाँ जाके भी इस्तग़फ़ार पढ़ें। इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कोई भी परेशानी या मुश्किल नहीं आएगी, है ना। वैसे हर इंसान का अपना अपना नज़रिया होता है, कुछ लोग रात में भी जाते हैं, कुछ लोग दोपहर में भी जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। हर इंसान अलग अलग है, हर इंसान का सोचना समझने का तरीका सलीका अलग अलग है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप पाक साफ़ हों, है ना। आप किसी की बुराई ना करें कब्रिस्तान में जाकर, किसी की चुगली ना करें, कोई भी ऐसी चीज़ ना करें। आप जा रहे हैं, बहुत सारे लोग कब्रिस्तान में जाके सफाई भी करते हैं, बहुत सारे लोग कब्रों में पानी भी डालते हैं, बहुत सारे लोग दुआएं भी पढ़ते हैं। तो उस तरह से आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं कब्रिस्तान में जाके, है ना। और बच्चों को लेके जाएँ तो एहतियात रखें, ध्यान रखें, किसी कब्र पर पैर ना लगे, किसी कब्र पर पैर ना चढ़ जाए, है ना। हमें इस चीज़ का एहतराम रखना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और ख़याल रखना है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, है ना। और जब जाएँ तो मुर्दों को सलाम करें, और जब वापस आएँ तब भी मुर्दों को सलाम करें। बहुत खुश होते हैं मुर्दे। और हर इंसान को कब्रिस्तान जाना चाहिए, अपनों के पास जाना चाहिए। जुम्मे का दिन बहुत अच्छा है, उस दिन जाएँ पाक साफ़ होके। तीज त्योहार पे भी जाते हैं लोग, जुम्मे का दिन अच्छा है, संडे के दिन चले जाएँ, किसी भी दिन चले जाएँ। पर हाँ, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप इस दो वक्त में जाना अवॉइड करें, जैसे मैंने बताया दोपहर का वक्त और रात का वक्त। बाकी आप सुबह में चले जाएँ और शाम में चले जाएँ, और चीज़ों का ध्यान रखें आप, है ना। अपना दिल साफ़ करके जाएँ जब कब्रिस्तान जा रहे हैं, किसी के लिए कोई बुराई नहीं हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो। जैसे हम नमाज़ के लिए जाते, नमाज़ पढ़ने जाते, तब भी हमारा दिल साफ़ होता है ना। और जब हमारा दिल ही ख़राब होगा, जब हमारे दिल में ही किसी के लिए बुग़्ज़ होगा, बुराई होगी, तो हम नमाज या हमारी कोई भी इबादत वो कबूल नहीं होती। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जब कब्रिस्तान जा रहे हैं हम पाक साफ़ हों,
हमारी चीज़ें पाक होनी चाहिए, हम खुद जो है दिल से भी पाक हों, और इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रख लेंगे, और जैसे मैंने बताया शोर शराबा नहीं करना है, वहाँ मुर्दे सो रहे हैं, हम उनको फ़ायदा पहुँचाने जा रहे हैं, ना कि हम उनको परेशान करने जा रहे हैं और तकलीफ़ देने जा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें ख़ासकर। बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं, जैसे आप अपने तरीके से, सब जगह अलग-अलग है, हर शहर, हर गाँव, हर स्टेट में, हर कंट्री में, हर जगह अलग-अलग होता है। तो आप हर कास्ट में अलग-अलग है सिस्टम, तो आप अपने तरीके से करें। मैं कोई अलग तरीका नहीं बता सकती आपको कि आप इस तरीके से करें, पर हाँ, कब्रिस्तान जाने का बेहतर वक्त मैंने आपको बता दिया, सुबह का और शाम का वक्त है ना? इस वक्त आप जा सकते हैं, पाक साफ़ होकर जाएँगे, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, और इस्तग़फ़ार ज़रूर से पढ़ें।